हाय। सो एक रैंडम थॉट था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इंटरव्यूज़ होते हैं, पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, तो वी कीप ऑन गिविंग इंटरव्यूज़। सो रैंडमली मेरी बात एक एचआर से हुई और मुझे बात करते करते एक थॉट आया, तो सोचा क्यों ना शेयर करूँ। सो बात ऐसी थी कि रैंडम कॉल, मैं काम कर रहा था, कॉल फ़ोन रिंग होता है, मैं उठाता हूँ, मैं सो एंड सो कंपनी से अच्छा बात ये पर्सन बात कर रहा हूँ, एंड आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। सो जस्ट टू नो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसी है, आई जस्ट सेड येस एंड टू नो फर्दर। तो उसने इन्फॉर्मेशन क्रॉस, इनिशियली उसने पहले मेरी इन्फॉर्मेशन चेक करी दैट एम आई दिस, यस क्या आपका एक्सपीरियंस इतना है, हाँ मैंने आपका प्रोफाइल इस वाली पोर्टल पे देखा था, मैंने वहाँ से डाउनलोड करा, आप चेंज देख रहे हो, ठीक है, आपको ये सब आता है, हाँ आता है, इतना टाइम हो गया, हाँ हो गया, तो आपका करेंट सीटीसी क्या है, मैंने बता दिया, आपका एक्सपेक्टेड क्या है, मैंने बता दिया, ठीक है। एंड देन उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात करके वी विल गेट बैक टू यू, सॉर्टेड। देन आई केम अक्रॉस टू नॉर्मल एच आर फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने उससे पूछा कि आप करंट सीटीसी और एक्सपेक्टेड सीटीसी क्यों देखते हो, तो उसने सिंपल से कहा कि अरे ये तो कॉमन सा है कि ये देखने के लिए कि हमारे बजट में इंसान फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब इसमें मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक करी, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको ये चेक करना है कि बंदा आपके बजट में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप उससे करंट सीटीसी क्यों पूछते हो। आपको उससे एक्सपेक्टेड पूछना चाहिए कि एक्सपेक्टेडली आप वो क्या मांग रहा है, ठीक है, व्हाट एक्सपेक्टेशन ही इज़ हैविंग फ्रॉम द नेक्स्ट जॉब ही इज़ गोइंग टू स्विच। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है, बट हम ये भी जज करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका करंट सीटीसी कितना है, ऐसा क्यों है, क्या है। मैं कहा सारी बात ठीक है, अगर उसे किसी वजह से एक बुरे फेज़ में एक जॉब मिली जो उसने 10,000 12,000 15-20 हज़ार में ज्वाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद अगर उसको एक रैंडम कॉल आता है और उसको पता है कि उसने आज की डेट में इतना सीख लिया है कि वो 50K मांग सकता है, मान लो उसने 50K पर मंथ का कोड कर दिया आपको, क्या आपकी कंपनी दे सकती है, क्या वो बंदा आपके बजट में आ रहा है। तो आपको तो ये चेक करना चाहिए, आपको ये थोड़ी ना सोचना चाहिए, आपको ये थोड़ी, ये आपके ऊपर ये सवाल क्यों आता है कि अगर वो 20 कमा रहा था और अब 50 मांग रहा है तो वो इतना ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। अरे भाई, तुम्हें स्किल सेट चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहा है, तुम्हें काम चाहिए वो करने के लिए रेडी है, तो तुम पैसे देने के लिए क्यों नहीं रेडी हो। बात तो ये भी है। तो रैदर देन आस्किंग अ कैंडिडेट कि आपका करंट सीटीसी क्या है, आप उससे ये क्यों नहीं पूछते हो कि आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, क्योंकि फाइनली आपको यही चेक करना है कि आपके बजट में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसका एक्सपेक्टेड सीटीसी भी तो बता देगा कि आपके बजट में फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो फॉल कर रहा होगा तो आप उसके इंटरव्यूज शेड्यूल करवाओ, इंटरव्यूज क्रॉस हो जाएगा, एचआर होगा, टेक्निकल होगा, या जो भी जिस कंपनी का भी है, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो मतलब ही इज़ द राइट कैंडिडेट यू आर लुकिंग फॉर। और उसके बाद जो उसने कोड किया और आपकी कंपनी का बजट भी है, तो रैदर देन एन इररिस्पेक्टिव कि उसका बजट क्या था, या वो कितने पे काम कर रहा था, या कितने सालों से काम कर रहा था, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है, आपके इंटरव्यूज उसने क्रैक करे हैं, ठीक है। तो अगर उसने इंटरव्यूज क्रैक कर लिया और आपकी कंपनी देती है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए उसका पास्ट क्या था, अब आपको ये देखना चाहिए आपके साथ वो कैसे चलेगा। सेकेंडली, आपको ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि हाँ, जो बंदा आपकी कंपनी में है वो अगली कॉल पे दोबारा अपने लिए चेंज या स्विच ना देखे, ठीक है। तो बस मेरा एक यही मोटिव है कि आप करंट सीटीसी क्यों पूछते हो, जब आपको बजट चेक करना है तो एक्सपेक्टेड क्यों नहीं पूछते हो, एक्सपेक्टेड से भी तो आपको आंसर मिलना है, करंट से क्यों। तो अगर ये सारा एक शॉर्ट आउट है सारे एचआर्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए, कि अगली बार आपको कॉल आए तो आप उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछना कि सर मैं एक्सपेक्टेड बताने के लिए तैयार हूँ, और आपका बजट आप उसी से चेक कर लीजिए, अगर मैं फॉल करता हूँ तो वी कैन गुड टू गो विद इट, और अगर नहीं होता है तो हाँ वी कैन हंग अप द कॉल ऑन द सेम एंड द गुड नोट, ठीक है। थैंक यू।